बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा इन्होंने? शिक्षा व्यवस्था को, चरमराई हुई व्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए हम लोग आंदोलन के साथ आज़ादी मना रहे हैं। ये आंदोलन किसी के रोजगार के लिए नहीं है, हमारे व्यक्तिगत नौकरी के लिए नहीं है। ये आंदोलन है कि आने वाले 100 साल बाद बिहार की शिक्षा नीति क्या होगी। आज से 100 साल बाद बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थिति को इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये आंदोलन हम आज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अफसोस है कि सर आज 12वां दिन हो गया, लेकिन हम लोगों की मांगों को अब तक पूरी नहीं की गई है, जिससे कि देख रहे हैं हमारी साथी की स्थिति सर बिगड़ती जा रही है। सरकार के तरफ से कंटिन्यूअसली वार्ता हो रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की पूरी दाल काली दिखाई दे रही है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। आज 15 अगस्त है, पूरा देश आज आज़ादी का जश्न मना रहा है। वहीं पर पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर पीएचडी होल्डर पिछले 12 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी अभी मांग पूरी हुई है कि नहीं, आखिर क्या कारण है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। सर आज 15 अगस्त है, फिर भी आज आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जहाँ पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, आप लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आज़ादी मना रहे हैं आज। शिक्षा व्यवस्था को, चरमराई हुई व्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए हम लोग आंदोलन के साथ आज़ादी मना रहे हैं। आप लोग क्या क्या मांगे हैं और सरकार क्यों नहीं मान रही? सरकार से 2 बार वार्ता हुई, वार्ता विफल रही। सरकार अपने बातों पे अडिग है और हम अपने मांगों पे अडिग है। जो हमारी मांगें थी यहाँ के नौजवान, छात्र और पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों के लिए, जो मांग हम लोगों ने रखा है, ये जायज़ है और हक है, बिहार वासियों के लिए है, बिहार वासियों के हक में है। पहला मांग है डोमिसाइल नीति लागू करना है। दूसरी बात यह है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 3A जो पॉइंट है, जिसमें पीएचडी वालों को 30 नंबर और वगैरह एक्सपीरियंस है, वो सब सारा काउंट करके 3A को लागू करने की मांग है। उसके बाद हमारा है अतिथि सहायक प्राध्यापकों को उसका नियमितीकरण करने के लिए। पिछले 7 वर्षों से वो काम कर रहे हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों में सेवा दे रहे हैं। आपके प्रोफेसर नहीं आए थे, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के नहीं आए थे, लेकिन ये दे रहे थे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। आज भी वही संभाल रहे हैं सबसे ज़्यादा। और उसके बाद ये 55 वर्ष मैक्सिमम जो आने वाली वैकेंसी है, उसमें 55 वर्ष मैक्सिमम ये लागू किया जाए। ये सब मांग है हमारी। और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर जो हमला हो रहा है लगातार, इससे भी शिक्षा के शिक्षाविद सब घबराए हुए हैं, सब आक्रोश में हैं कि ये हमारी स्वायत्तता पर हमला किया जा रहा है। क्या शिक्षा में रहते हुए सिविल सोसाइटी में काम नहीं कर सकते हैं? क्या शिक्षा व्यवस्था में रहते हुए हम समाज के अच्छे बुरे चीज़ों को पहचान नहीं सकते हैं? क्या शिक्षा व्यवस्था में हम रहते हुए क्या समाज के अभिन्न अंग नहीं हैं? क्या मुझे ऐसे अधिकारों से वंचित करने की साजिश की जा रही है कि आप जो करते रहिए, आप उनके हक हुकूक में बात नहीं कर सकते हैं? एकदम गूंगे बहरे बनकर रहिए। आप किसी दल का, किसी समुदाय का, किसी का समर्थन नहीं कर सकते हैं, किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते हैं, किसी मंच पे नहीं जा सकते। ये सब बातें जो है, ये सब बातें हैं। आपको ये विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर जो हमला किया जा रहा है, ये सब कुठाराघात हमला है। इसकी घोर निंदा करते हैं कि ये स्टैट्यूट को वापस किया जाए। कि सरकार के साथ जो वार्ता हो रही है असफल हो गई है, अगर सरकार नहीं मांगती है तो आगे का क्या आपकी रणनीति होगी? हमारा धरना चल रहा है, नहीं मान रही है, हम लोग धरना चल रहा है, महाधरना चल रहा है, कार्यक्रम सब चल ही रहा है। सब लोग यहाँ जुटे हुए, जमे जुटे हुए, 12 दिन हो चुका है। जब तक सरकार लिखित रूप में नहीं मानती है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, तो हमारा ये कार्यक्रम धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आइए और लोगों से बात करते हैं। सर आज 15 अगस्त है, पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। हम भी मना रहे हैं, किस प्रकार? हम भी मना रहे हैं। झंडा फहराया है, जिलेबियाँ बांटी हमने। हमारा एक आमरण अनशनकारी जो है वो कुमुद पटेल, जो आज से 100 साल बाद बिहार याद करेगा,
ये आंदोलन किसी के रोजगार के लिए नहीं है, हमारे व्यक्तिगत नौकरी के लिए नहीं है। ये आंदोलन है कि आने वाले 100 साल बाद बिहार की शिक्षा नीति क्या होगी। आज से 100 साल बाद बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थिति को इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये आंदोलन हम आज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए है। इस आंदोलन को आप बहुत संकुचित रूप से नहीं देख सकते हैं। इस आंदोलन को आप इस तरह से देखिए कि बिहार में बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसा आंदोलन हो रहा है जो शिक्षा के सुधार के लिए, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए है। और ये आंदोलन अकाउंटेबिलिटी को तय करेगा। बिहार के शिक्षा नीति को जो बनाते हैं उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसको ये तय करेगा, जिम्मेवारी को तय करेगा। ये कुमुद पटेल के नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा है तो ये तय करेगा कि अकाउंटेबिलिटी परिभाषित होनी चाहिए कि जब आप उस पद पर बैठे हैं तो आप जो पॉलिसी बना रहे हैं वो कितना छात्र के हित में है और शिक्षा के हित में है। कल आप लोग के वार्ता थी सरकार के साथ। देखिए, वार्ता तो हुई, गवर्नर के अपर मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक बाबू से वार्ता हुई थी हमारी, लेकिन वो वार्ता असफल रही क्योंकि वो किसी भी डिमांड पर उनका बॉडी लैंग्वेज या उनके जो स्टेटमेंट थे वो किसी भी डिमांड पर हमारे पक्ष में नहीं है। हमको लगता है कि नीति बनाने वाले और नियम बनाने वालों ने ये तय कर लिया है कि बिहार के उच्च शिक्षा का भविष्य बर्बाद कर देना है, उसे गर्त में लेके चले जाना है। क्योंकि उनसे मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा था जिसे पूरे बिहार को जानना चाहिए। एक सवाल मैं उनसे बार बार पूछ रहा था कि जो आपने नया रेगुलेशन बनाया है उसमें नेट और पीएचडी को आपने इक्वल कैसे कर दिया, जेआरएफ और पीएचडी को इक्वल, इस पर उनके पास जवाब नहीं था। और हमने उनको कहा है कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन में आप इस पर निर्णय लें। तो देखिए क्या करते हैं 2 दिन में। हम तो सरकार के लिए अभी भी हमारे आंदोलन पर संवाद का रास्ता खुला हुआ है। अगर 2 दिन तक निर्णय नहीं लेते तो आगे का कदम क्या होगा? देखिए, पहले तो है कि सारे अभ्यर्थियों में अभी जो है हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के जितने अभ्यर्थी हैं, अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर भी हमने कहा तो उन्होंने कहा कि हम आपको परमानेंट कैसे कर दें। उस पर भी हमने तर्क रखा कि आप हर साल बहाली लाते नहीं है, 10 साल कोई इंतजार करता है और उसका उम्र खत्म हो जाता है, तो उनका परमानेंट करके सब समानता का अधिकार होगा। तो अगर नहीं मानती है सरकार तो अब सड़कों पर उतरना ही हमारा ऑप्शन है। अब सरकार या तो हमें लाठी मारे, गोली मारे, डंडे मारे, या सरकार हमें जेल में डाल दे। प्रबुद्ध लोग हैं, हम कोई अनुशासनहीनता तो करेंगे नहीं, बहुत प्रेम से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, उस दिन पुलिस ने रोका, हम लोग रुक गए। हम राजभवन घेराव की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस रुकिएगी तो हम वहीं बैठेंगे, सड़कों पर बैठेंगे। आपके कुछ साथी जो बीपीएससी में अनियमितता के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री ने आपको सभी को नियुक्ति पत्र भी बांट दिया। मुख्यमंत्री को नियुक्ति पत्र बांटना था, उन्होंने बांटा। जो अगर बीपीएससी वाले जो लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर उसमें एक भी गलती है, मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ कि बीपीएससी की छात्र जो लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें एक भी अनियमितता हुई है तो उस वैकेंसी को कैंसिल कर देना चाहिए। यही एक मुख्यमंत्री, अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो एक भी शिकायत मिलती और अगर वो सत्य होती तो अब तक इस वैकेंसी को मैं रद्द कर दिया होता। क्योंकि पब्लिक परसेप्शन, किसी लोकतंत्र में पब्लिक परसेप्शन ही बहुत बड़ा होता है। और सम्राट चौधरी अगर पब्लिक परसेप्शन में गुड मैसेज देना चाहते हैं, गुडविल मैसेज देना चाहते हैं, तो एक गलती भी अगर कहीं हो रही है तो उसको रोक देना ही सम्राट चौधरी के भविष्य के लिए और बिहार के भविष्य के लिए सार्थक होगा। तो आपने सुना ये लोग उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं। आइए और बात करते हैं। सर, स्तब्ध हूँ सर। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है सर, लेकिन मैं अपने सभी साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठकर सर, अपने साथियों के साथ अपने 100 मांगों को लेकर सर, आप लगातार कवरेज कर कर सरकार के पास हमारी बातों को पहुंचा रहे हैं। परंतु फिर भी सर अफसोस है कि सर आज 12वां दिन हो गया लेकिन हम लोगों की मांगों को अब तक पूरी नहीं की गई है, जिससे कि देख रहे हैं हमारी साथी की स्थिति सर बिगड़ती जा रही है। और सर हम सभी के घर में अपने अपने परिवार है सर, बच्चा है,
आज 15 अगस्त है, बच्चों को स्कूल भेजना था सर। हम लोगों को अभी सर सभी महिलाओं को अपने अपने घरों में, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में, कार्यस्थलों पे कार्य था, लेकिन सब हम लोग बहुत निराश होके, बहुत दुखी मन से सर आज यहाँ पर बैठकर अपने अधिकारों के लिए अपने बिहार सरकार से सर आह्वान कर रहे हैं कि देखिए, हम आपके बिहार प्रदेश के ही बिहारी अभ्यर्थी हैं, बिहारी विद्यार्थी, बिहारी शोधार्थी, बिहारी महिला हैं। आपकी एनडीए सरकार कहती है कि हमारे बिहार में एनडीए की सरकार की ऋण है बिहार की महिलाएं, बिहार की महिलाएं, आधी आबादी। सर हम तो आपको गद्दी पर बैठा दिए, परंतु आप आधी आबादी को तो रोड पर बैठा दिए हैं कि आज 15 अगस्त और 15 अगस्त आप सचिवालय में मना रहे हैं और हम रोड पर सर आह्वान कर रहे हैं कि सर हमें हमारा आज़ादी मिले सर। आधी शिक्षा, आधी सेहत, आधी मजदूरी मिली, देश हुआ आज़ाद, पर हम बिहारियों को ना आज़ादी मिली। हमारी हालत आज भी बर्बाद है। दिल पर हाथ रख के कहिए कि क्या देश आज़ाद है? हम अगर आज़ाद हैं तो सारा जहां आज़ाद है। हमारी आज़ादी के भी हर बात बेबुनियाद है। हमने आपसे क्या मांगा सर? हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हमारे 6 मांगों को पूरी की जाए सर। हम मांग रहे हैं कि हमारे बिहार में सर डोमिसाइल नीति लागू किया जाए सर। ये डोमिसाइल नीति कोई आपसे भीख नहीं है, बल्कि ये हम बिहारियों का अधिकार है सर, जो कि सर हमें लगता है कि ये तो सर प्रथम दिन ही आमरण अनशन को सर सरकार को हमारी मांगों को पूरा कर लेना चाहिए और आमरण अनशन को ख़त्म कर लेना चाहिए। जो कि सर आप देखिए कि बिहार के बाहरी प्रदेशों में भी सर अपने अपने राज्य के विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों, शोधार्थियों के लिए वहाँ के प्रदेश की जो सरकार है सर डोमिसाइल नीति लागू की है। तो फिर हमारी सरकार हमारे प्रदेश में हम बिहारियों के लिए, हम बिहार के अभ्यर्थी, विद्यार्थी, शोधार्थियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू करना क्यों नहीं चाहती? डोमिसाइल नीति सर हमारी नौकरी की सुरक्षा कवच है, हमारी नौकरी की सुरक्षा कवच है सर। मैं उदाहरण आपको बताती हूँ कि जिस तरह से रेगुलेशन 18 को हटा दिया गया सर और रेगुलेशन 26 नई नियमावली के तहत जो संविदा बहाली की गई है सर। आप अभी वर्तमान की बात कर रही हूँ कि अभी आप बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय में जाकर देखिए कि जितने सीटों पे सरकार ने विश्वविद्यालय को टीचर आवंटन किया है, उस आवंटन सीटों पर उतने क्या शिक्षक योगदान किए? मैं डॉक्टर प्रीति कुमारी, अतिथि शिक्षिका, इतिहास विभाग के SS कॉलेज लखीसराय, वर्तमान पता मेरा जमुई बिहार से, लेकिन हमारा मुंगेर यूनिवर्सिटी पर। तो मैं अपने मुंगेर विश्वविद्यालय के बारे में बात करती हूँ कि सर संविदा बहाली में 195 शिक्षक आवंटन हुआ मुंगेर विश्वविद्यालय को। योगदान कितना किए हैं? मात्र 48। आप सोचिए कि जहां 200 सीटों पर आपको 200 सीटें दिया गया, 200 शिक्षकों को आवंटन किया गया, वहां 200 शिक्षक के बजाय 50 भी नहीं सर, 48, 50 भी नहीं पूरा सर बाहरी राज्यों से सर आपकी जो मंशा है, हम बिहारियों को बेरोजगार करने की, बेकार करने की आपकी जो मंशा है, हम बिहारियों के साथ अत्याचार करने की, आप अपनी मंशा में कामयाब हो गए। 200 सीटों में सर 50 सीट भी नहीं सर, 48 योगदान किए। बाकी जो 150 सीटें जो रिक्तियां खाली गई, क्या हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी सर आप उसके जिम्मेवारी लेंगे? आप उसके जिम्मेवार बनेंगे? क्या माननीय कुलाधिपति सर, राज्यपाल महोदय जी, क्या आप उनके जिम्मेवार बनेंगे? क्या माननीय उच्च शिक्षा मंत्री इसके जिम्मेवार बनेंगे? नहीं, वहाँ तो आप लोग मौन हो जाते हैं। आप तो हम बिहारियों की मांगों को पूरे नहीं, हमें अधिकार देना नहीं चाहते हैं, और आप हम लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है वहाँ तो आप खैर मौन ही रहेंगे। अभी मुंगेर विश्वविद्यालय में देखिए सर कि 150 से ज़्यादा सीटें, 150 से अधिक सीटें सर रिक्तियाँ खाली रह गई। क्या उन 150 सीटों पे ये जितने भी बिहारी अभ्यर्थी, विद्यार्थी, शोधार्थी जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या उन 150 सीटों पे उनका ये रोजी रोटी उनका सरकार नहीं छीनी है? नहीं छीनी है? आखिर इस बदहाल स्थिति का जिम्मेवार कौन है?
कौन है आप? हमारे बिहार में हम बिहारी अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों को अगर न्याय नहीं देंगे तो सर आपने कहा है, आपकी एनडीए सरकार ने कहा है कि हमारे बिहार की जो सरकार है उसकी रीढ़ है नारी शक्ति, आधी आबादी। तो सर हम जैसे आपको गद्दी पर बैठाएं उस तरह से आप हमको रोड पर बैठाएं, और जिस तरह से आप हमें रोड पर बैठाएं उस तरह से हम भी आपको गद्दी से उतार के रोड पर बैठाएंगे। आइए तो कुमुद रंजन जी जो आमरण अनशन पर आज 12वें दिन हो गए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक सरकार उनकी बातें नहीं मान रहे हैं। कुमुद जी, आज 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस, क्या इस पर कहेंगे? और सरकार आपकी मान अभी तक नहीं मान रही, आज 12 दिन हो गए। देखिए, आज आमरण अनशन का 12वां दिन है और सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उसी के साथ पूरे बिहार के आम आवाम, युवाओं से, अतिथि प्रोफेसरों से, छात्रों से अपील करना चाहता हूं। ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। आइए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और इस आंदोलन को मजबूत कीजिए। आइए और साथी से बात करते हैं। सर, आज 12 दिन हो गए, आज 15 अगस्त भी है, सरकार आपकी मांग क्यों नहीं मान रही? देखिए 15 अगस्त तभी सार्थक होगा, आज़ादी तभी सार्थक होता है जब उस आज़ाद भारत में कोई भी व्यक्ति अपने डिमांड्स के लिए बैठे ना। सभी शिक्षक, छात्र, युवा, नौजवान को रोज़गार मिल जाए। साहब, रोज़गार होती है, वैकेंसी आती है तो बहाली कैंसिल करो, पेपर लीक के मामले, ये पॉइंट सिस्टम, पीएचडी होल्डर्स, ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स जो है 6 सूत्री मांग के साथ बैठे हुए, तो ये आज़ादी है कहाँ? हम लोग तो फिर से गुलाम हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे चोरों से। ये लोग सत्ता के चोर हैं और ये आपको बता दें, ये सत्ता में बैठे हुए लोग अगर हमारे वो गार्जियन स्वरूप है, अगर बात नहीं मानते तो उनको क्या संज्ञान दें हम। और आपको बता दो कि जो जंतर मंतर पे हुआ, साहब ये कुमुद पटेल जी 12 दिन से किसके लिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए? कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां हैं, सिस्टम का जो डिसीजन है वो गलत है। और 6 सूत्री मांग यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 30 मतलब 3A के तहत इसको लागू कर दो साहब। हम कौन सा अलग मांग रहे हैं? जो 43 ईयर्स से एज बार है उसको बढ़ा के 55 साल कर दो। और जितने भी वैकेंसी हैं गवर्नमेंट का वो उसको डोमिसाइल नीति के तहत में बहाल करो, डोमिसाइल नीति लागू करो। और हम कोई नया मांग नहीं कर रहे हैं। झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, भारत की राजधानी दिल्ली में है, मैं वहाँ से पढ़ा लिखा हूँ। 85% सीटें दिल्ली वासियों के लिए रिजर्व होता है, 15% में आउटसाइडर जाते हैं। तो यहाँ ऐसा क्यों? और आपको बता दूं कि ये लोग हर घर झंडा की बात तो करते हैं कि हर घर झंडा लो चलो, लेकिन आज देश 21वीं शताब्दी और 22वीं शताब्दी में जी रहे हैं हम लोग। आपको आज़ाद भारत के 80 साल हो गए साहब। अभी भी हम लोग के लिए रोज़गार के लिए तरसना पड़ता है, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये कौन सा आप व्यवस्था कर रखे हैं? जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने और सम्राट चौधरी तक कहेंगे, जितने भी गवर्नर्स बदले गए सारे लोग संघी, और वो लोग आकर के सिस्टम में अपने लोगों को भर रहे हैं। सबसे पहले हम बिहार के युवा नौजवान, स्कॉलर्स, छात्र, युवा नौजवानों का अधिकार बनता है, बिहार के 13 करोड़ आवाम का अधिकार बनता, तब दूसरे प्रदेश के लोगों का बनता है। और आपको बता दूं कि हमारे कुमुद पटेल जी का जो स्वास्थ्य है बहुत नाजुक स्थिति में है, बहुत ये गंभीर चिंतनीय विषय है। और हम लोग एक साथ खड़े हैं। अगर कुछ होता है तो सिस्टम के खिलाफ जितने भी सिस्टम में बैठे हुए हैं 302 का मुकदमा हम लोग करेंगे। कल राज्यपाल के साथ आपका ये भी था? देखिए, राज्यपाल के साथ डेलीगेशन गया, लेकिन दीपक कुमार जी तक हम लोग की बात हुई। और बात होने के बाद आपको बता दूं कि वो लोगों ने
सिर्फ आश्वासन के, वो लोग आश्वासन के सिवा कुछ नहीं करने को तैयार है। सिर्फ जुमलों की सरकार है और जुमलेबाजी चल रही है। आइए कुछ और साथियों से बात करते हैं। आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन। 12 दिन से कुमुद पटेल जी यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से क्या वार्ता हो रही है, नहीं हो रही है, और सारी चीज़ बताइए। सरकार के तरफ से कंटिन्यूअसली वार्ता हो रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की पूरी दाल काली दिखाई दे रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार जो है कुछ भी रिफॉर्म करने नहीं जा रही है, कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। सरकार दो शब्दों पे टिकी हुई है, बिहारी और बाहरी। बिहारी से वोट लेने का काम सरकार बखूबी निभाती है और नौकरी देने का काम बाहरी को भी सरकार बखूबी कर रही है। आपको हर चीज़ पता है, फिर भी मैं अवगत करा दूँ कि जो भी ड्राफ्ट बना है उस ड्राफ्ट में जो उस कॉन्स्टिट्यूट में और जो इंस्टीट्यूट्स बना उसमें चारों के चारों वीसी लोग हैं। तो वाइस चांसलर लोग इंस्टीट्यूट में क्यों हैं? वाइस चांसलर लोग से तो अच्छा जो है वो सीनियर प्रोफेसर होगा, जिसे एकेडमिक्स के बारे में नॉलेज होगा, जिसे स्टूडेंट्स को वो समझ पा रहा है, वो सिलेबस को जानता है, वो ज़्यादा व्याख्यान कर पाएगा। वो जो भी इंस्टीट्यूट्स बनाएगा उसमें छात्रों के हित की बात होगी, ना कि उस वाइस चांसलर की। आगे क्या रणनीति है अगर सरकार नहीं मानती है? सरकार नहीं मानती है तो हम लोग इसी तरीके से अनवरत धरना जारी रहेगा। और आप देख सकते हैं कि अगल बगल कितने तरीके के लोग आ रहे हैं, सारे छात्र हैं और कहीं ना कहीं ये छात्रों का जो जनसैलाब है बहुत आगे निकलेगा। तो आपने सुना इन छात्रों के दुख को, इन लोगों का साफ करना है कि ये बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लाने के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार सरकार में मस्त दो बात ही है, बिहारी और बाहरी। बिहारी से वोट लेना और बाहरी को रोजगार देना। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।